नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 723वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे अंग्रेजी में बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। यानी कि पढ़ते समय अगर आप अटकते हैं और समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, या डर लगता है अंग्रेजी पढ़ते समय, या कभी आपको किसी ने पढ़ने को लेकर कभी बताया नहीं कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं बात कर रहा हूँ जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले बात करूँ दोस्तों कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाने वाले वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों 8 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं, और ये लगभग जो है आप लास्ट क्लास देख रहे हैं जो कि 8 लेटर से हैं। उसके बाद जो है एच के बाद जो है आगे वाले लेटर्स आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में। देखिए अल्फ़ाबेट वर्णमाला है, लेकिन एक बात और आपको सूचना मैं दे दूं कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। जी हाँ दोस्तों, सेम हम इंग्लिश लिखेंगे मतलब स्पेलिंग, और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो चलिए अब अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी क्या आपको है या नहीं, बताइए अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर पता होगा दोस्तों कि ABCD ही को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें 26 लेटर होते हैं। लेकिन फिर भी लोग आज भी इसे अल्फ़ाबेट का ही नाम नहीं देते हैं, बल्कि इसे ABCD कहकर ही बुलाते हैं। आप जानते हैं तो भी आप किसी से दूसरे से पूछते हैं क्या आपको ABCD आती है या ABCD क्या जानते हैं, या इस तरह से कभी ये नहीं बोलते कि अल्फ़ाबेट। अब देखिए अल्फ़ाबेट में 2 हिस्से कर दिए गए हैं। एक तो जो कि ब्लैक से मैंने लिखा है AEIOU, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉवेल, इसका उच्चारण जो है डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, और ऐसे उच्चारण करते समय ये 22 तरह से उच्चारण किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग है। कहने का मतलब दोस्तों हर एक जो वॉवेल्स का लेटर है 4 से 5 तरह से बोला जाए। जैसे कि A को 4 और OU को 4, बाकी EI को 5 तरह से बोलते हैं। अब जो यहाँ नाम है उसको बोले जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे उच्चारण। जैसे मान लीजिए आई है, तो आई को यहाँ पर मैंने लिखा आई, बगल में मैंने लिख दिया टी, तो क्या हो गया उच्चारण तब भी हम लोग करते हैं तो ईट। अब आई को जब आई पढ़ते हैं तो आई बोलना चाहिए, आइट होना चाहिए, जबकि हम लोग यहाँ बोलते हैं ईट बोलते हैं। तो हुआ दोस्तों कि एक तो आई है उच्चारण मेन, दूसरा इसको ई भी बोलते हैं। तो इसी तरह से 5 तरह से उसका उच्चारण हो रहा है। उस पर ही बात करेंगे एक पूरे स्लाइड पर। और दोस्तों जो बचता है 21, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। इसमें भी बहुत सारे जो हमारे कॉन्सोनेंट के लेटर है, जैसे कि D, G, उसके बाद Q, R, T, ठीक है, S भी रखिए, और X को, ये सारे जो है कुछ साइलेंट लेटर वाले यहाँ वर्ड्स है जो कि आप इसमें भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। उस पर भी बात करेंगे साइलेंट लेटर वाले में। तो अब देखिए वर्णमाला में 2 ऐसे हिस्से नहीं, बल्कि एकदम बिल्कुल स्वतंत्र 2 हिस्से है, स्वर है और व्यंजन है। स्वर की संख्या है 14 और व्यंजन की संख्या 36। दोनों को मिलाकर जो है वर्णमाला हमारा हो जाता है 50। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों जो हमारा है वर्णमाला का पहला पार्ट, और ये है दोस्तों स्वर। जी हाँ, स्वर संख्या है 14। इसका उच्चारण कैसे होता है ये देखना होगा। तो उच्चारण है दोस्तों अ, आ, ई, उ, री। तो दोस्तों देखिए इसका जो है मात्रा चिन्ह आपको याद रखना चाहिए। जैसे अ का क्या मात्रा चिन्ह होता है, तो कुछ नहीं, आकार में आकार, छोटी कार में ये हो गया, बड़ी कार में इस तरह से, छोटी उकार में ये, बड़ी उकार में ये, री में ये, और बड़ी री में जो है 2 गो ये हो गया, 2 री हो गया। अब देखिए अंग्रेजी क्या इसका होता है, तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, उ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए का होता है ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया, अह का 2 हो गया। इस तरह से विसर्ग है। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी क्या होता है, जब ये मात्रा चिन्ह दिखे, आप ई कर दिए, ए वाला दिखे तो ए, और ये देखे तो ओ का ए यू, अन का एन, अह का एच। तो ये जो 3 है, ये 3 ही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे एक वर्ड ले लीजिए कृषि, ठीक है, कृषि में ले रहा हूँ, इसमें 2 मात्रा चिन्ह है। एक तो छोटी ये री है, दूसरा छोटी कार की मात्रा है। तो क से होता है के, री के लिए आर आई यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए यहाँ पर। तो ये हो गया री, आर आई से। एस से हो गया श, और छोटी कार के लिए आई हो गया। तो ये हो गया कृषि, है ना। तो इसी तरह से लिखते हैं। तो मात्रा चिन्ह कोई भी अक्षर है आपको मिल जाए, किसी भी हिंदी में कोई भी शब्द मिल जाए, तो उसके ऊपर जो मात्रा चिन्ह है उसको जरूर देखिए, उसी के अनुसार ये जो है स्वर वहाँ पर लगेंगे। लेकिन व्यंजन की जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, अंगा,
इसे यही व्यंजन कहते हैं जो कि ज्ञ तक है। अब इसका अंग्रेजी भी उसका नीचे लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए 36 व्यंजन होता है, 36 व्यंजन में स्वर जो है 14 होता है। कोई 36 में से एक व्यंजन ले लीजिए और स्वर कोई एक, 14 में से कोई एक स्वर जोड़ दीजिए तो जो बचेगा उसे अक्षर कहते हैं। क्या बचेंगे, क्या बोलेंगे, अक्षर बोलते हैं। और अक्षर क्या क्या होते हैं इसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए लिखा गया है क, तो देखिए ये है हमारा व्यंजन जो कि आपने यहाँ देखा। उसके बाद इसमें मैंने जोड़ा है अ, ठीक है, अ जोड़ दिया जो कि स्वर है, तो अब अ जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया क। ये है हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर इसके कहते हैं। अब ये है अक्षर नहीं है, ठीक है, ये भी अक्षर नहीं है, ये भी अक्षर नहीं, ये सारे के सारे व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब अंग्रेजी जब उसी तरह अंग्रेजी आपको करना हो, के से का, ए का कर देंगे अ प्लस के ए से हो जाता है क, है ना। का के लिए भी डबल एक या सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। बड़ी में इकार की जगह या बड़ी उकार की जगह जो भी छोटी इकार या उकार ही लिखा जाता है। तो ये हो गया, आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि इसको अच्छे तरह से याद रखिए और देखिए अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए, अक्षर अक्षर जोड़ दीजिए, दो अक्षर को मिला दीजिए, तब बन जाता है हमारा एक शब्द, ठीक है, शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को ही बोलते हैं तो वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस। और वाक्य से ही बहुत सारे कहानियाँ और किताबें बन सकती है। तो चलिए अब जो है, तो ये जो व्यंजन है तो इसका सारे व्यंजन का अंग्रेजी भी याद रखेंगे। अगर सिर्फ यही रहता है, खाली व्यंजन का अंग्रेजी रहे तो समझे कि वो आधा अक्षर है। अगर कोई स्वर उसमें जुड़ जाएगा तो वो पूरा एक अक्षर बन जाएगा, पूरा अक्षर, ठीक है। वो मैं दिखा दूँगा एग्जाम्पल में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए मान लीजिए मक्खी लिख रहे हैं, ठीक है, मक्खी। अब आधा का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मक्खी मैंने लिखा। यहाँ पर दो एक ही आपको दिख रहा होगा मात्रा चिन्ह, बड़ी कार, बड़ी कार का ये होता है और इसका डबल, इसका बड़ी कार का अंग्रेजी जो है डबल ई होता है। लेकिन तब भी आई का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही होता है। मक्खी में क्या होगा, तो म से एम हो जाएगा, क्योंकि ये कम पूरा एक अक्षर है इसमें, यहाँ पर आ मिला हुआ है। क के लिए के और ख के लिए, चूँकि इसमें कोई स्वर है ही नहीं, ये आधा अक्षर है, व्यंजन है हमारा, तो क हो गया। और ख के लिए के एच, ये पूरा हो गया, अक्षर है, इसमें मात्रा लगा हुआ है बड़ी, लेकिन यहाँ बड़ी न लिखकर आई हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से मक्खी लिखाएगा। मान लीजिए लिख रहे हैं उपेंद्र, चलिए उपेंद्र, उपेंद्र, ठीक है। यहाँ पर और समझेंगे तो यहाँ पर ये एक जो पहला जो है अक्षर है वो हमारा स्वर है, तो ऊ का यू हो गया, आप समझते हो वहाँ पर। फिर पे का जब प है, प का पी लिख देंगे। इसमें स्वर में तो कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पी हो जाएगा। पी के बाद मात्रा ए है, ई का ए है, ए का मात्रा ई हो जाएगा, पे हो गया। एन से ना हो गया क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। द्र में डी कर देंगे, उसके बाद आर कर देंगे, चूँकि र है और इसी में डी के साथ लगा हुआ, तो ये हो गया उपेंद्र। इस तरह से किसी भी चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। मोबाइल में नाम फीड करते समय अब गलतियाँ नहीं होगी अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, इस बात को याद रखिए। कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं या बोले जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त तो बोलते हैं च स भी बोलते हैं। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी को च स बोलते हैं। भी को व भ और डब्लू को ही व, यानी दोनों के लिए, व के लिए भी और व के लिए जो है डब्लू का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ आदि बोला जाता है। अब समझिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन वाला कौन कौन सा जो है लेटर है हमारा, जैसे सी से का, के से का समानांतर है बोलने में, लेकिन जब अंग्रेजी के जब वर्ड लिखेंगे तब सी ज़्यादातर लिखेंगे और सी से सा भी होता है, वहाँ भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी वाले अक्षर में क के लिए के लिखेंगे। पढ़ते समय कोई दिक्कत है लिखने में, ये सावधानी बरतना होगा। दूसरा बात दोस्तों सी क, ठीक है, तो सी और क को मिलाकर जो है क होता है। दूसरा दोस्तों क्यू, यू, ई से भी क होता है, एक याद रखिए। यहाँ पर देखिए क्यू से भी क्यू बोलते हैं और इसको
क्यू को क भी बोलते हैं सीधा। अब देखिए डी को ड तो बोलते हैं, ज भी डी को क्या बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एक वर्ड है, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ है, ठीक है, डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ है। तो एक ज एक ही जगह नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट में 5 जगह ज बोले जा रहे हैं। जैसे डी में ज, जी से भी ज हो जाता है, जे से भी ज हो जा रहा है, एस से भी ज हो रहा है और जेड से भी ज हो रहा है। एस से ज में से वॉज ले लीजिए, WS वॉज। तो वॉज जो है तो वॉज में एस को ज बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएगा, जैसे कि एज, एज में यहाँ पर एस को ज बोला जा रहा है। ईज, ईज में एस को ज बोलते हैं ना, ईज में एस को क्या बोलते हैं, ज बोलते हैं। तो ये हो जाता है, यहाँ एज हो गया, एज हो गया। और भी देख लीजिए SHOES, क्या पढ़ते हैं इसे, सूज पढ़ते हैं। तो एस को ज बोला गया ना, तो इस तरह से ज बहुत जगह बोला जाता है। और दूसरी बात की आपको समझना होगा कि टी से, जी हाँ, तो टी से टता तो होता है, चसा भी होता है। जैसे यहाँ ले लेते हैं TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चूअल, TUAL को बोलते हैं चूअल। उसके बाद TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL, TIAL को बोलते हैं क्या बोलते हैं, CL बोलते हैं। तो ये जो है 4 सफिक्स वर्ड है जो कि हमेशा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे TUL को चर, TUL को चल, TN को सन, TIL को CL। जैसे एक वर्ड मीनिंग लिखते हैं पेशेंस, ठीक है, पेशेंस, पेशेंस। ये देखिए पेशेंस मैंने लिखा है यहाँ पर। अब बताइए कि पेशेंस में आप पेशेंस में यहाँ पर स कहाँ है, ठीक है। तो आप कहेंगे CE जो है यहाँ पर है, C से स हो गया, जो कि मैंने बताया था C से स भी होता है, और PA से पे होगा, ये भी बोल देंगे। लेकिन अब बताइए कि स कहाँ लिखा हुआ है। स के लिए S होता है चाहे तो C होता है, अब तो स नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखिए TI जो है यहाँ पर इसे स उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे सन में भी TI को स, CL में TI को स। तो यहाँ भी हुआ ना, E के लिए मात्रा A पर, यहाँ पर A करके मात्रा, E के लिए A करके मात्रा लिखा गया है। तो पेशेंस हो गया, पेशेंट हो गया, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जब EX से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तो उसे भी EX को एक्स ही उच्चारण करेंगे। जैसे बोलेंगे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज में एक्स को उच्चारण एक्स होता है, एग्जाम एक्स होता है, एग्जाइल एक्स होता है, एग्जीबिशन एक्स होता है, एग्जिट एक्स होता है, एग्जिस्ट एक्स होता है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये वॉवेल के बाद देखिए कॉन्सेप्ट का वॉवेल हमेशा आपको दिमाग में बनाना चाहिए, और इसका उच्चारण बहुत ही सावधानी से अगर सीखते हैं तभी आप किसी भी वर्ड मीनिंग को आप पढ़ पाएंगे। एक बार समझने के बाद बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, या किसी भी वर्ड मीनिंग को आप लिख सकेंगे, स्पेलिंग याद करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे ए है, ए का उच्चारण क्या करते हैं आप, इसे क्या पढ़ते हैं, मैं बोलूँगी कि क्या लिखा हुआ, तो आप बताएंगे ए, यानी कि ए बोल रहे हैं ना, यानी उच्चारण ए हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर एक वर्ड मीनिंग में सभी जगह ए ही बोल दें। अब मान लीजिए 4 वर्ड मीनिंग में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं पहले वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। दोस्तों ये मैंने लिख दिया है मेडल, मास्टर, मेड और मैड। अब सभी जगह ए आप बोलते हैं, तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे मेडेल, मेडेल। ए का उच्चारण इस तरह से होगा और आई का उच्चारण 2 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको देखिए, तो मेडेल। चलिए यहाँ पर मेडेल पढ़ दिया आपने, जो कि मेडेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो मेस्टर पढ़ देंगे, यहाँ पर मेड पढ़ देंगे, यहाँ भी मेड पढ़ देंगे, जो गलत। यानी 3 जगह आप गलत अब कर चुके हैं ए उच्चारण करके। एक जगह सही आपने किया, सिर्फ यहाँ पर ए का उच्चारण आपने किया है, तो सही है। अब देखिए यहाँ पर मेड, ये लिखा हुआ मेडल, मेडल में यहाँ पर ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, यानी कि सभी जगह ए को ए नहीं बोलना है, अ भी पढ़ना है। मास्टर में ए का उच्चारण जो है दोस्तों यहाँ पर MASTR, मास्टर में ए का उच्चारण आ हुआ है, यानी यहाँ पर आ हुआ है। और MAD, मैड, मैड में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पढ़ना, आप सिर्फ ए ही लगा के सब जगह बोलेंगे दिक्कत है। उसी तरह सभी वॉवेल में आपको देखना होगा, जैसे ई है तो ई में सिर्फ ई ही नहीं है बल्कि अ, आ, ए भी है। आई में सिर्फ आई ही नहीं है बल्कि अ, आ, ई भी है। जब वर्ड मीनिंग आए तो सिर्फ आई का उच्चारण नहीं करिए। ओ में सिर्फ ओ ही नहीं है बल्कि
आ ऊ भी है, और डबल यू में सिर्फ यू, जब भी देखे यू ही नहीं पढ़ेंगे। अगर यू पढ़ देंगे SUN तो क्या ऐसे स्यून पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर अ का रूप में उच्चारण हुआ सन। डबल ओ में सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं है, बल्कि अ आ ऊ ओ और ऊ भी। एक वर्ड मीनिंग और ले लेते हैं, ई से लिखे REMEM, और इसके बाद तो BER। अब देखा तीन ही, एक ई दो ई तीन ही है, तीन ही है। पहला जो है आर के साथ, यानी कि आर के साथ ई है जो कि छोटी है, एम के साथ जो ई है वो ए के रूप में, और बी के साथ जो है अ के रूप में, तीन है ना। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे, रीमेम, और ये है बर, रिमेम्बर। तो रिमेम्बर लिखा हुआ है, तो र के साथ छोटी कर की मात्रा के अनुसार यहाँ देखिए ई लिखी है, तो एक ही ई जो है कभी छोटी के रूप में, कभी ए के रूप में, कभी अ के रूप में लगा हुआ। एक वर्ड मीनिंग के साथ ये है, एक ही वॉवेल है, तीन तरह से उच्चारण। अगर दो वर्ड मीनिंग रहता है तो इसका उच्चारण दो तीन तरह से अगर होने लगे तब क्या होगा? अगर डायरेक्ट वाला नहीं हो, दूसरा तीसरा हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप टकने लगेंगे, सोचेंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। इसका अगर प्रैक्टिस आप देख रहे हैं तो लास्ट वाले स्लाइड में मैं बात करूँगा प्रैक्टिस कैसे करना है, वो जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता है वो हमारे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने तोड़ के रखा है कि कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है, और वॉवेल्स का यूज कैसे हुआ, कुछ पार्ट्स मिलेंगे उसको कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है हगेडिस्ट, नेक्स्ट है हगरी, ठीक है, हगेरी। नेक्स्ट देखिए हगबोल्ट्स, नेक्स्ट है हैगडाउन्स, नेक्स्ट है हैगडस, यहाँ हो जाएगा हैगडस। नेक्स्ट है हैगैडिक, नेक्स्ट है हैगडॉट, नेक्स्ट है हैगार्ड्स। नेक्स्ट देखिए हगीशेष। नेक्स्ट है हैगलर्स, ये आर बोलते हैं, एल का लगा लर हो गया, हैगलर्स। नेक्स्ट है हैगलिंग, ING हो गया, इसको एल के साथ बोला तो लिंग हो गया। नेक्स्ट है हैग्रीडर, ई आर क्वार बोलते डी लगा डर, हैग्रीडर। ये देखिए हैग्रीडेस। नेक्स्ट है हहनियम्स, तो हहनियम्स हो गया। नेक्स्ट है हेलिएस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, हेलिएस्ट। नेक्स्ट हेल्सॉट, नेक्स्ट है हैंच्ड, नेक्स्ट है हैंचेज। नेक्स्ट है हैनिंग्स, ING को इंग्स बोलते हैं, हैनिंग्स। नेक्स्ट है हेयर बॉल, नेक्स्ट हेयर बैंड, उसका देखिए हेयर बेल, उसका देखिए हेयर कैप्स, हेयर कट्स, हेयर ग्रिप, हेयरिस्ट, IST क्वेस्ट बोलते हैं, हेयरिस्ट हो गया। हेयरलेस, हेयर लाइक, हेयर लाइन, हेयर लॉक, हेयर नेट्स, उसका देखिए हेयर पिंस। ये 33 है, आप टोटल यहाँ पर 99 वर्ड्स देखेंगे जो कि एस से शुरू हो रहे हैं। और ये देखिए हेलालिस, नेक्स्ट हेलालू, हेलालियंस, हेलियर्स, हेलिंग्स, ING को इंग हो गया, एल का लगा लिंग, हेलिंग। तो यहाँ पर हेलिंग नहीं, हॉल पढ़िएगा, HOL को हॉल बोलते हैं ना, तो हॉल हो गया, हॉलियर्ड नहीं है तो यहाँ पर हॉलिंग्स हो गया, हॉलियंस हो गया। नेक्स्ट है हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क। नेक्स्ट है हॉलोएड, नेक्स्ट हॉलोइंग, ING को इंग बोलते हैं, हॉलोइंग, हॉलुएड। नेक्स्ट है हॉलोमी, उसके बाद दोस्तों देखिए हॉलोड। नेक्स्ट हॉलोवर, ये आर क्वार बोलते हैं, हॉलोवर हो गया। हॉलुकल, क्या होगा, हॉलुकल, हॉलुसेज। नेक्स्ट है हॉलवेज, क्या होगा, हॉलवेज। नेक्स्ट है हॉलियंस, हॉलीवंस। नेक्स्ट है तो हेयर स्टेड, TD को टेड बोलते हैं, हेयर स्टेड। हेयर टेल्स, हेयर वर्क, हेयर वर्म, और देखिए हेल्चस, तो हो गया वो हॉलचस। हलाकीक, हला जो है चट, हलाकस, हलाखस, हलाखिक, हलाखट, हलाकिस्ट, और देखिए
हबनेरा, हबनेरो और हबडला। ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट 33 हैबिटेंट्स, हैबिटेंट्स, हैबिटेंट्स हो गया। हैबिटेंट, हैबिटेट्स, हैबिटिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, टी लगा तो हैवी हो गया, ये टिंग हो गया, हैबिटिंग। हैबिचुअल, TUL को मैंने बताया था ना कि आप चुअल इसको पढ़ देंगे चुपचाप, यहाँ देखिए हैबिचुअल हो गया। यहाँ देखिए TUD को ट्यूड पढ़ते हैं तो हैबिट्यूड, यहाँ हैबिट्यूज, यहाँ हैबिट्यूज हो गया। देखिए हैच्योर्ड, नेक्स्ट है हैचर्स, नेक्स्ट है हैसिंडा, हैसिंडा, नेक्स्ट है हैकेबल, ABLE को बोलते हैं एबल, है ना, तो सी के साथ लगा तो केबल हो गया। नेक्स्ट है हैक बोल्ट्स, नेक्स्ट है हैक बर्ड्स, हैकिट, नेक्स्ट है हैकिंग्स, ING को इंग बोलते हैं, हैकिंग्स हो गया। हैकलर्स, हैकलेट्स, हैकलियर्स, नेक्स्ट है हैकलिंग, नेक्स्ट है हैकनीज, नेक्स्ट है हैक्सॉन, हैक्सॉज, है ना, एक्सॉज हो गया। अब देखिए यहाँ हैक वर्क, फिर है हेडॉक्स, हेड्रोम्स, हेड्रोनिक, और ये है मेटल। फिर देखिए हेमेटिक, हेमेटीन, हेमेटीन, हेरीडेस, नेक्स्ट है हेरेमई, और ये हैफलिन्स। तो ये हो गया 99 वर्ड्स हो गया दोस्तों। अगर जिनको दिक्कत है पढ़ने में तो कम सुने जरूर, हमारे साथ उच्चारण करना है तो बगल में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर आप उससे अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं उच्चारण करना। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल में भी लिख कर या बोल कर आप सर्च कर सकते हैं, और सेम ओमनीसेंट इंग्लिश अगर वीडियो मिल जाता है आपको लिंक, तो देखिए वहाँ पर आप 900 जो है 12 वीडियो आप देख रहे हैं। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही होगी अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता या लिखने नहीं आता या पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे आप विथ इजी स्टेप। ना तो आपको मोटे मोटे ग्रामर्स की किताब करना है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी लेना है, क्योंकि सेंटेंस ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन की सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया है, जिससे कि आपको करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी लेकर उसे राइट डाउन कर देना है स्क्रीनशॉट के थ्रू। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ताकि आप जब लिखेंगे और लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिससे क्या कि बोलने में भी आपके जुबान पे जो है इस तरह के सेंटेंस चढ़ते जाए। तो करना क्या है, रिवीजन आपको बार बार आपको कॉपी के थ्रू ही करना कि हमारे वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो दोस्तों किस तरह सीखेंगे, तो ये देखिए। तो दोस्तों ये जो वर्ड मीनिंग है, तो इसमें बहुत सारे जो है पार्ट्स की बात मैं करूँगा। पार्ट्स जैसे कि हमारे शरीर के कई पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, इसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग के कई हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को अगर पकड़ लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप किसी भी वर्ड मीनिंग में वो हिस्सा आएगा तो आप पढ़ लेंगे, है ना। जैसे मैं बोल दूंगा कि भाई ये देखिए सी को स बोलते हैं। अब कहीं भी सी मिल जाता है उसको चुपचाप स पढ़ दीजिए, कहीं भी सी। जैसे यहाँ पर सीन्स पढ़ा गया, यहाँ भी सी को स पढ़ा गया, तो यहाँ पर डिफेंस हो गया, लास्ट में सही आएगा। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए वर्ड मीनिंग जो है ये NCERT की बुक से मैंने लिया है, ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल सकें, और इसका पढ़ने में ये वर्ड मीनिंग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए IN है, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड, और IES है, ये है हमारा सफिक्स वर्ड। ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स, और बीच में जो पढ़ाया गया है वो वोवेल के थ्रू पढ़ लेंगे इसको। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड है, इसको आप अगर एक बार ध्यान देते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं, तो बार बार वही सब रिपीट होगा। जैसे देखिए TIN यहाँ पर है, तो मैंने बताया था ना शन, तो आ रहा है ना। CUN को बोलते हैं कन, ये भी ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, मिल तो जा रहा है। आपको सिर्फ नोट करना है, उसके बाद देखेंगे तुरंत कोई भी टेक्स्ट को आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अब चलिए पढ़ के बताते हैं। जैसे मिनरल, ER को R बोलते हैं, इनके साथ लगा नर, AL हमारा सफिक्स वर्ड है, तो मिनरल। बेस्ड, ए के बाद ई आया तो चांद ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, तो बेस्ड। इंडस, इन हो गया, फिर डस्ट, ट्री, IS लगा TR के साथ, तो ट्रीज हो गया। फिर देखिए इंडस्ट्रीज दैट यूज, इसको जब बोला गया, मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स
आर कॉल्ड मिनरल्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आई इसको बोलते इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस, ठीक है, सिंस हो गया, ऑल द अदर, ईयर को टी एच का लगा दर हो गया, और को बोलते हैं अदर इंडस्ट्रीज, आई एस को बोलते इज इंडस्ट्रीज हो गया। हैवी, हैवी, मीडियम, यू एम को बोलते हैं मीडियम, एंड लाइट, आई जी एस टी को बोलते हैं आइट, है ना, क्या बोलते हैं आइट को। दोस्तों ये एल के साथ लगा लाइट, सिर्फ एल को हटा कर यहाँ एफ करेंगे फाइट, एस करेंगे साइट, टी करेंगे टाइट, एम करेंगे माइट, है ना, आर करेंगे राइट, बहुत सारे वर्ड बने, एम करेंगे माइट, कई वर्ड बन जाते हैं सिर्फ आइट लगाए थे। इसे ये सफिक्स वर्ड को हम इसी तरह आई जी एस टी को आइट पढ़ेंगे। डिपेंड, डी ई एन डी को एंड बोल देंगे, पी के साथ लगा पेन, डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, है ना, ईयर को बोलते हैं। स्टील इज द नीडेड, ई डी को एड बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया, नी हो गया नीडेड टू मैन्युफैक्चर, देखिए चर आ गया यहाँ पर ना, टी वाली को चर बोलते हैं। ए वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं। गुड्स, कंस, कंस हो गया ट्रक्शंस। मेटेरियल, आई एल को बोलते हैं एल। डिफेंस, मेडिकल, एल को बोलते हैं एल। टेलीफोनिक, साइन, देखिए साइन, साई, साई हो गया, सी आई साई हो गया, और ई एन टी, ए एन के एन, साइन, टी एच टी, एफ आई से फिक्स, साइंटिफिक, ई क्यूब, क्यूबमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। बहुत सारे इससे भी बनेंगे सफिक्स वर्ड से, मेन, टेंट, लेंट, रेंट, फेंट, सेंट, गेंट, नेंट, है ना। एंड अ वैरायटी ऑफ कन, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में था, यहाँ कंज्यूमर में, एस को यहाँ पर यू पढ़ा गया, ई आर को आर पढ़ा गया, तो है ना, एम का तो मर हो गया, एस यू कंज्यूम, एस को यहाँ पर जा पड़ा है, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद दोस्तों उसके बाद देखिए प्रोडक्शन में यहाँ पर देखेंगे आप, पी आर ओ जो है ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, डी यू सी डक हो गया, टी एन को फिर से देखिए रिपीट हुआ है प्रोडक्शन में भी, एंड कंजम्पशन में भी देखिए कंजम्पशन, यहाँ भी देख रहे हैं सन आ रहा है, कन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑफ स्टील, स्टील इज ऑफन, ऑफन में जो टी जो है दोस्तों यहाँ साइलेंट रखा गया है, टी को साइलेंट रखा गया है, नहीं तो लोग शुरुआत वाले लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफ्टन, फिर बाद में वो जान जाते हैं कि इसे ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ा जाता है, तो ऑफन पढ़ेंगे आप। रीगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ई एन टी को बोलते हैं। एंड आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री, वी काउज ऑल द raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing, ing को इंग बोलते हैं, entailing heavy transportation, tn को बोलते हैं कॉस्ट। तो दोस्तों आप जो है जो सर्कल किया उसको ध्यान से आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे क्या करना, कॉपी पे लिखिए, और देखिए इस वीडियो के बाद कोई भी टेक्स्ट उठा के कि क्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं चेक कीजिए, और उसका पढ़ के देखिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए अगर आप वॉवेल्स आपको याद नहीं है तो इस तरह से वॉवेल याद रखना है, तरीका मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप इसमें ही भूला जाएंगे। ये 22 तरह कैसे इसका यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करूँगा। देखिए वॉवेल में सभी में वॉवेल में आ तो आएगा ही, ई आई वाले में देखिए ई बढ़ा लीजिए, ओ यू वाले में ओ बढ़ा लीजिए, बाकी जिसको जो पढ़ा जाता है उसको जो बोला जाता है वो तो लिखा हुआ है ही यहाँ, यानी ए को ए, ई को ई बोलते ही है, आई को आई, ओ को यू को यू बोलते ही हैं। अब चलिए दोस्तों कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे कोई भी आप वर्ड मीनिंग लीजिएंगे, मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिया है वॉवेल के थ्रू ए ई आई ओ यू, आप कोई भी लीजिएगा और कॉपी पे लिख लेंगे। कॉपी पे लिखने के बाद वर्ड मीनिंग में खोजेंगे कि कौन कौन से वॉवेल्स है। जैसे कंपनी में 2 वॉवेल्स है, आप ऐसे वर्ड लीजिएगा जिसका आपको पहले से पता हो उच्चारण कि इसको ये पढ़ा जाता है, ये नहीं कि नया ले लिए तो नया लेने पर पता चलेगा गलतियाँ ये हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि उच्चारण क्या हो रहा है, आप गलत उच्चारण करने लगेंगे। तो पहले जिसका उच्चारण जानते हो बहुत कॉमन लेना है, ठीक है, बहुत, जैसे कि बेड, बॉयल, ग्लास, इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ कंपनी में जो है ए का उच्चारण क्या है ये चेक करना। ओ का यहाँ पर ओ मैं बताऊंगा, कंपनी में ए को क्या पढ़ा जा रहा है तो आ पढ़ा जा रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या पढ़ा जा रहा है तो आ पढ़ा जा रहा है। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। मैप में ए को क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आ पढ़ते हैं। परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ, देखिए यहाँ पर, और दूसरा ई का उच्चारण जो ए के रूप में है जो कि यहाँ पर है।
फिर प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी के रूप में यहाँ समझिए, बड़ी के रूप में ये समझिए। टेन में ई का उच्चारण जो ए के रूप में है। सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। उसके वजह से यहाँ पर देखिए आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा। अब देखिए ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं, तो यू को दोस्तों अ बोलते हैं, है ना। ब्यूट बट में यू को आ, जबकि पुट में यू को जो है ऊ बोला जा रहा है। ट्यून में यू को जो है यू बोलते हैं। अब FLOOD फ्लड में डबल ओ को क्या बोला जा रहा है, तो अ बोला जा रहा है। लुक में डबल ओ को क्या बोलते हैं, तो जो है बड़ी ऊ बोलते हैं। तो इस तरह दोस्तों सबको प्रैक्टिस करना है। कम से कम जो है 100 से 150 वर्ड मीनिंग को देख लीजिएगा, जो कि आपको एक दिन में नहीं करना है, 10 दिन में ये वर्ड मीनिंग देखेंगे, यानी 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज देखेंगे, और 10 से 15 वर्ड मीनिंग जो कि पुराने ही होंगे, नया नहीं होगा। और उसके बाद आप नए नए पे प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा कि बहुत जल्दी आप सब तरह के वर्ड मीनिंग पढ़ना सीख जाएंगे और स्पेलिंग भी एक ही साथ याद होने लगेगा। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और देखिए दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर, इन दोनों का लिंक नीचे वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।